एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किस बारे में पढ़ेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए, सपोज ए कामा बी, तो ये मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर होता है? बी प्लस ए के बराबर। ए प्लस बी किसके बराबर होता है? बी प्लस ए के। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपको मेरे फेसबुक प्रोफाइल मलिक जुनैद पर और मेरे यूट्यूब चैनल मलिक जुनैद इकबाल पर। तो आज हम क्लास 8 का जो रैशनल नंबर्स हैं उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और लाइक और मेरी चैनल को और पेज को फॉलो करोगे। तो चलिए हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आज एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है हम किसी रैशनल नंबर को किससे ऐड करें कि वो वही फिर से निकले। सपोज अगर मैं कोई रैशनल नंबर लिखता हूँ 1/4, तो इसको मैं किससे ऐड करूँ कि ये फिर से 1/4 ही बन जाए। तो इसका मतलब है किससे मैं ऐड करूँ? तो इसको मैं 0 से ऐड करूँगा, तो 1/4 प्लस 0 फिर से क्या हो गया? 1/4। तो अगर मैं और एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लूँ, मैं एक 3/7 लिखूंगा, तो इसको मैं किससे ऐड करूँ कि ये 3/7 ही निकले? तो इसको भी मैं किससे ऐड करूंगा? 0 से। तो ये क्या बन जाएगा? 3/7। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 0 जो है ये क्या है? ये आइडेटिव आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या है? किसी भी रैशनल नंबर को अगर मैं 0 से ऐड करूं तो वो वही वहां से निकलेगा, तो इसका मतलब होता है आइडेटिव आइडेंटिटी। तो इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर। अगर हम कोई रैशनल नंबर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो वो उसका क्या होता है? वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी रैशनल नंबर का क्या रेसिप्रोकल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक एग्जांपल लूंगा मैं, अगर मैंने 1/4 का एग्जांपल लिया, अगर अब मुझे इसका क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका क्या करूंगा मैं? इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा। दैट मीन जो डिनोमिनेटर है इसका वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। तो दैट मीन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकलेगा? वो निकलेगा 4/1। इसी तरह अगर मैं और एक रैशनल नंबर लूँ 3/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकलेगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा 5/3, इसका रेसिप्रोकल। अगर हम अब किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, तो फिर अगर हमें चेक करना होगा कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका करेक्ट है कि नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे हम? जो रैशनल नंबर मैंने लिया, सपोज मैंने रैशनल नंबर 1/4 लिया, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने निकाला, उस रैशनल नंबर को मैं उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ क्या करूंगा? मल्टीपल करूंगा। अगर उस नंबर का जो जिस नंबर का मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, अगर उनका मल्टीपल किसके बराबर निकला? 1 के बराबर निकला, तो दैट मीन्स जो मैंने मल्टीपल इनवर्स उस नंबर का निकाला वो करेक्ट है। तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे क्या निकला? 1/1। तो किसके बराबर निकला? 1 के बराबर। तो दैट मीन्स ये जो मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो ये करेक्ट है। क्या मैंने कहा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलते हैं? किसी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल, उसको हम बोलते हैं उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमें चेक करना होगा कि जो ये रैशनल नंबर का मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला ये करेक्ट है कि नहीं है, तो फिर क्या हम करेंगे? जिस नंबर का मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला उस नंबर के साथ उसको हम मल्टीपल करेंगे। अगर वहां से 1 निकला तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो वो क्या है? वो करेक्ट है। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अगर हम कोई रैशनल नंबर लेंगे, तो हम उस रैशनल नंबर को किससे मल्टीपल करें कि वो वही निकले, तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सपोज फिर से मैंने एक रैशनल नंबर का एग्जांपल लूंगा। मैं एक रैशनल नंबर लूंगा 1/3। क्या लूंगा? 1/3। इस 1/3 को मैं किससे मल्टीपल करूं कि ये फिर से 1/3 ही निकले?
तो दैट मीन्स इसको मैं किससे मल्टीपल करूंगा, 1 से करूंगा। तो 1/3 इंटू 1 क्या होगा, 1/3। इसी तरह अगर मैं सपोज और एक रैशनल नंबर लूंगा 2/7, इसको मैं किससे मल्टीपल करूं कि ये 2/7 बन जाए, तो किससे मल्टीपल करूंगा, फिर 1 से मल्टीपल करूंगा तो ये बन जाएगा 2/7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है जो 1 है, 1 क्या है, 1 है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसका मतलब है अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीपल करूं तो वो वही वहां से निकलेगा। दैट मीन्स 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब हम एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किस बारे में पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए, अगर मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए, सपोज ए कामा बी, तो ये मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के बराबर। ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के बराबर, या ए इंटू बी जो होता है वो बी इंटू ए के बराबर होता है। तो ये क्या बताती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एप्लीकेबल है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, और ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, सपोज ए को मैंने 1/3 लिया, बी को मैंने 2/3 लिया, तो पहले हम एडिशन में इसको प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो देखेंगे तो पुट करेंगे ए प्लस बी किसके बराबर है एडिशन में, बी प्लस ए के बराबर। ए कितना है 1/3 प्लस बी कितना है बेटा 2/3, बी कितना है 2/3, ए कितना है 1/3। तो विच फॉर द एम्प्लॉयज, तो 3 क्या है कॉमन, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड होगा। इसी तरह 3 कॉमन है, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को ऐड होगा। तो 2 + 1 कितने हो गए 3, डिवाइड बाई क्या है 3। 2 + 1 कितने हो गए 3, डिवाइड बाई क्या है 3। ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, यहाँ पे क्या निकला 1 किसके बराबर निकला, 1 के बराबर। तो दैट मीन्स कि जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में तो ये करेक्ट है, तो ये इस पे एप्लीकेबल है। तो अब हम किस में बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन का जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर होता है, ए इंटू बी किसके बराबर होता है, बी इंटू ए के बराबर। तो ए क्या है बेटा, फिर से ए है 1/3 इंटू बी क्या है, बी है 2/3, बी क्या है 2/3 इंटू ए क्या है 1/3। तो विच इम्प्लाइज, तो वो हो गया 1, विच इम्प्लाइज 2, 2 1 हो गया 2, 3 3 हो गया 9, 2 1 2 हो गया 2, 3 3 हो गया 9। तो निकला ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो दैट मीन्स कि जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेबल होती है किस किस में, एक तो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। मगर ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सबट्रैक्शन में और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।